हेलो मेरे मित्रों और मित्राणियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। और इसी व्यस्तता के बीच मेरा वीडियो मिस तो नहीं हो रहा आप सबसे। मिस मत करना, वीडियो ज़रूर देखना और बताना भी कि वीडियो कैसा लगा। और आज देख लीजिए, आज हमने अपने ये गोल्ड का पहन रखा है, कैसा लग रहा है। हाँ, ये मैं बता दूँ कि ये जो है ना, इसके अंदर जरकन है, डायमंड नहीं है भाई। और कोई ये ना सोचे कि मैंने हाल फिलहाल में ये सारी ज्वेलरी बनाई है, नहीं, बहुत पहले मैंने ये सारी ज्वेलरी, लेकिन ये सारी जितनी भी लाइट वेटेड ज्वेलरी है वो सब मैंने बनाई शादी के बाद ऑफिस वेयर के लिए। क्योंकि आपके पास शादी में आपको हैवी ज्वेलरी मिल जाती है, हार मिल जाते हैं, रानी हार मिल जाता है, लेकिन वो पहन के आप जा तो नहीं सकते, ऑफिस तो नहीं जा सकते। और दूसरी चीज़ ये थी कि भाई वो पहन के तो मैं कहीं और भी नहीं जा सकती, क्योंकि दिल्ली का माहौल तो आपको पता है ना, पता चले लुट लिए जाओगे आप तो फिर क्या करोगे आप। मतलब कोई कीमती सामान अगर मिस हो गया, कोई लेके चला गया तो भाई बहुत तकलीफ़ होगी। इसीलिए मैंने अपनी शादी वाली ज्वेलरी मुश्किल से 1 या 2 बार ही पहनी होगी, ज़्यादा मैंने कभी पहनी भी नहीं है। क्योंकि मोस्टली जो है हमारी फैमिली में जो है, जो शादियां होती हैं वो गांव में होती हैं, क्योंकि फैमिली बहुत बड़ी है और वहाँ पे कुल देवी हैं। तो इस वजह से, और आप जब ट्रैवल करते हो तो जाहिर सी बात है कि ज्वेलरी लेके ट्रैवल नहीं कर सकती मैं, बहुत ज़्यादा ज्वेलरी नहीं ले जा सकती हूँ। छोटी मोटी चीज़ें चल जाती हैं, बंदा पहन के भी चला जाता है, लेकिन हैवी ज्वेलरी नहीं ले जा सकती, क्योंकि शादी का घर भी होता है, ट्रैवल भी होता है। तो आप सब समझ सकते हो मेरा कंसर्न क्या है। और यहाँ दिल्ली की शादियों में हो गया, फिर चंडीगढ़ की शादियों में हो गया, तो यार आजकल इतने आर्टिफिशियल चल रहे, इतने चल रहे, इतने अच्छे अच्छे सेट चल रहे ना, कि वही पहन के मतलब मन भर जाता है। और गोल्ड ज्वेलरी को हाथ लगाने का मन भी नहीं करता है। मतलब वही ज्वेलरी, पैटर्न तो उनका वही रहेगा ना, चेंज थोड़ा ना हो जाएगा अलमारी में रखे रखे। तो इसीलिए उनको देख के बोरियत होने लग गई है। और बाहर इतने अच्छे अच्छे होते हैं, मज़ा आ जाता है। तो मैंने शादी के बाद बहुत सारी ऐसे पेंडेंट में ही बनवा लिया था मैंने, ऐसे छोटे छोटे हल्के हल्के से सेट बनवाए थे, 6 ग्राम 7 ग्राम ऐसे बनवाए थे। तब गोल्ड सस्ता भी था और अफोर्डेबल था। अब तो भाई कहाँ चले गए गोल्ड रेट, पता ही नहीं। मैं सोचूं इस बार दिवाली में क्या बनवाऊं यार, इतना महंगा हो गया गोल्ड, समझ ही नहीं आ रहा। खैर चलो, दिवाली तो अभी दूर है, 2 महीने हैं, देखा जाएगा। कोई नाक का ही बनवा लूंगी मैं छोटा सा। हालांकि मैं नाक में कभी गोल्ड नहीं डालती, नाक में मेरा 10 रुपए का एक नोज पिन होता है। तो चलो इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करेंगे हम जूली आंटी के बारे में। जूली आंटी का मैंने अभी थोड़ी देर पहले वीडियो देखा था। जूली आंटी रिएक्शन चैनल वालों पर काफ़ी गुस्साई हुई थी, क्योंकि रिएक्शन चैनल वाले बोल रहे हैं कि आपका कर्म है कि आपके बेटों की शादी नहीं हुई, क्योंकि वो मांगलिक हैं। तो मैं जूली आंटी को सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल यही कहना चाहूँगी कि जूली आंटी, मैं भी मांगलिक हूँ। मेरी शादी में भी बड़ी दिक्कतें आई थी, बड़ी प्रॉब्लम्स आई थी। लेकिन मांगलिक लोगों का होता क्या है कि जो मांगलिक होते हैं उनकी शादी में दिक्कतें भले ही आती हैं, लेकिन उनकी शादी जब होती है तो बहुत अच्छी शादी होती है। मतलब उम्मीद इतनी नहीं होती परिवार वालों को कि ऐसे घर में शादी होगी, ऐसा लड़का या लड़की मिलेगी, लेकिन जब मिलते हैं तो अच्छी मिलते हैं। और ये कर्मा वर्मा का दोष तो नहीं होता, माँ बाप का किया ऐसे तो नहीं आता है। और जब अच्छी शादी हो रही है, थोड़ी सी एज हो जाती है तब होती है, मतलब थोड़ा लेट होता है। जैसे मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि 22-23 साल में शादी हो जाए, तो थोड़ा लेट हो गया, है ना। तो ठीक उसी तरह जो मांगलिक होते हैं उनका थोड़ा सा लेट हो जाता है, बट कोई बात नहीं, आपके बेटों की भी शादी हो जाएगी, आपकी बहुएं भी आ जाएंगी। और मैं तो यही कहूँगी कि आपकी बहुएं अच्छी आएँ। खूबसूरती मायने नहीं रखती, लक्षण अच्छे होने चाहिए बस। दूसरी चीज़, आप जो है, देखो, आपकी ना बातें बुरी नहीं लगती, लेकिन आपकी बातें, कुछ बातें जो है ना, जब आप ये बोलते हो कि मेरे साथ सब सही हो पर दूसरे के साथ गलत हो, तो आपका दोहरा चरित्र नजर आता है। आप दूसरों को गालियां देते हो, दूसरों को आप मतलब अभद्र भाषा आप दूसरों पर इस्तेमाल कर सकते हो। आपको ऐसा लगता है कि आपको ये भगवान के द्वारा दिया गया राइट है कि आप दूसरों के ऊपर अभद्र भाषा का प्रयोग कर लो, लेकिन दूसरे आपको कुछ भी ना बोले। तो वहाँ पे मुझे लगता है कि आपका ना दोहरा चरित्र है। और तीसरी बात जो है, आपने फिर से शॉर्ट्स बनाए और उन शॉर्ट्स में कितने कितने आप कैसी कैसी बातें करती हैं। आप शायद खुद
अपने शॉर्ट्स नहीं देखती हैं। एक शॉट मैंने देखा था आपका जिसमें आप नर्क का द्वार आपके मतलब जो भी है उसने नर्क का द्वार खोल दिया, और जितने भी बुरे रिएक्शन देने वाले या बुरे कमेंट करने वाले हैं उनको उस नर्क के द्वार में घुस जाना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मुझे नहीं पता था कि नर्क का द्वार आपके घर के पास है। मतलब अपने घर के पास ही आपने नर्क का द्वार बनवा लिया, ये अच्छी बात नहीं है। मतलब ठीक है, नर्क का द्वार थोड़ी सी दूरी पर रखते ना, घर के पास बनवा लिया। जिनका मान लो रास्ता बंद हो गया नर्क के द्वार का, तो हम क्या करेंगे? आपके घर में आके बैठ जाएंगे, है ना? हम तो आपके घर में बैठेंगे, क्योंकि नर्क के द्वार का रास्ता तो अब आपने बता दिया कि आपके घर के पास है। और आप भी ऐसे कर्म मत करिएगा कि आपको सीधा नर्क के द्वार में जाना पड़े। आपके घर के पास है, आपको तो चंद सेकंड भी नहीं लगेगा। हम सब थोड़े दूर है तो हमें ट्रैवल करके आना पड़ेगा। तो आप कैसी कैसी बातें करती हैं, आप खुद रियलाइज़ नहीं करती। आपको लगता है कि आप ज्ञान की देवी हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि नहीं होंगी, ऑफ कोर्स होंगी। आप एक माँ हैं, सबसे बड़ी बात है कि आप एक माँ हैं। आपने 3 बच्चों की परवरिश की है, और मैं हमेशा बोलती आई हूँ कि आपके तीनों बच्चे बहुत डिसेंट हैं। थोड़ा स्वैगी सिंह मुझे लगता है कि नॉटी टाइप का है, तो वो एज का प्रभाव है, लेकिन आपकी बेटी बहुत अच्छी है, ठीक है? तो मैं सिर्फ यही कहूँगी कि आपका अनुभव होना चाहिए कि आपको किससे कैसे बात करनी है। आप हमें बोल रहे हो कि हम जो हैं जितने रिएक्शन वाले जो आपके अगेंस्ट बना रहे हैं, हाल फिलहाल में आपके अगेंस्ट बना रहे हैं, अगर आपने बहुत अच्छा कोई काम किया तो हम आपके सपोर्ट में भी बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि जो आपके अगेंस्ट में बना रहे हैं वो आपके सपोर्ट में नहीं बना सकते हैं। कोई ऐसे हमने सीमा रेखा तय नहीं कर रखी है। हमारा कंसर्न सिर्फ यही है कि आप जो बद्दुआ आंटी बन गई हो, जो बद्दुआएं देते हो किसी को भी हो, मान लो कोई आपको गलत कमेंट करके जा रहा है, हमें भी गलत कमेंट करके बहुत सारे लोग चले जाते हैं। हमारे आईडी पर बहुत सारे गलत कमेंट करके चले जाते हैं, और हम उन लोगों को कहीं ना कहीं जानते भी हैं। हम उन लोगों को दूसरों के लाइव में देखते हैं कि वो कमेंट कर रहे, अच्छे कमेंट कर रहे, यानी कि उनके सपोर्टर होते हैं, लेकिन वो हमारे वीडियो पे लाइव में आके गलत कमेंट कर जाते हैं। तो लेकिन हम उसे बद्दुआ नहीं देते, हम उसे यही बोलते कि चले जाओ भाई, हमारे लाइफ से चले जाओ, ठीक है ना? लेकिन आप ना बद्दुआ देने पे आ जाते हो, इसीलिए आपकी बातें बुरी लगती हैं। अब आप खुद देखिए कि आप एक बार भी ये नहीं बोलते कि सर्व कल्याण हो। भाई आप अपनी एज देखिए, है ना? मैं ये नहीं बोल रही कि आप बुजुर्ग हो गए, मतलब कहने का मतलब ये है कि आपकी जो एक डिसेंसी वाली एज है वो आ चुकी है, जहाँ पर हम उम्मीद करते हैं कि हमारे भारत की महिलाएं जो हैं वो आशीर्वाद देंगी। आप आशीर्वाद देते हो, लेकिन सिर्फ उन लोगों को देते हो जो कि आपको अच्छे कमेंट करते हैं। हम जैसे लोग जो आपको सही रास्ता दिखाना चाहते हैं, जो आपको बार बार नॉक कर रहे हैं कि आंटी जग जाइए, आप गलत कर रहे हो, गलत राह पर हो, तो आपको लगता है कि भाई ये तो मेरे अगेंस्ट है। तो अब अगर आपको ये लगता है कि आपको हम उल्टा सीधा बोल रहे हैं, आपके बच्चों को लेकर बोल रहे हैं, या आपको लेकर नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है, तो मुझे लगता है कि आपको अपनी सोच बदलनी चाहिए। 1 महीने से तो नहीं बदली, लेकिन अब आप बदल लीजिए अपनी सोच को, क्योंकि अब आप वाईटी पर हैं। तो आपको ना वाईटी पर 2 तरह के लोग मिलेंगे, एक प्यार करने वाले, एक प्यार ना करने वाले। अगर आप ये चाहती हैं कि आपको सिर्फ प्यार मिले, तो आप अपना कमेंट सेक्शन ऑफ कर दीजिए। फिर आपको ना प्यार दिखेगा ना नफरत दिखेगी। वैसे हम आपसे नफरत नहीं करते हैं, आपको पता नहीं क्यों ऐसा लगने लगा है कि हम सब जो आपके अगेंस्ट बना रहे हैं वो आपको नफरत करते हैं। नहीं, हमें आपसे कोई नफरत नहीं है, हमें आपसे कोई प्यार नहीं है, लेकिन हम अपना काम करेंगे, हम रिएक्शन देंगे। हमें जहां आप गलत लगोगी हम बोलेंगे। आप बद्दुआ देती हो, और आप अपने आप को महाज्ञानी भी समझते हो, और आप बोलते हो कि नहीं मुझे सब पता है। आपको कुछ भी नहीं पता। फिर मत बताना कि संध्या चौधरी ने बताया नहीं था। संध्या चौधरी ने आपको बता दिया था कि आप इस उम्र में भी बचकानी हरकतें कर रहे हो, बहुत बचकानी हरकतें कर रहे हो। तो आप अपनी बचकानी हरकतें मत करिए, प्लीज़ मत करिए। और
अपना ध्यान रखिए। आपके वीडियो रेगुलर नहीं आ रहे हैं, और आ भी रहे हैं तो अब आपके ना सारे वीडियो शिकायती वाले आ रहे हैं। मैं मानती हूँ कि आपके बच्चे भी बाहर हैं, तो आप बच्चों के साथ अभी नहीं बना पा रही होंगी वीडियो, लेकिन आप अपने खाने का बना सकते हो, आप अपने पहनने का बना सकते हो। जैसे आपकी 2 साड़ियों का वीडियो बनाया था, बहुत अच्छा लगा, साड़ी बहुत अच्छी थी, लेकिन साड़ी से पहले आपके गिले शिकवे अच्छे नहीं थे। तो अपने दिल के मैल को दूर कर लो भाई। इतना गिला शिकवा लेके कहाँ चले जाओगे? कहीं नहीं जाओगे। वाईटी पर हो तो वाईटी पर ये सारी चीज़ें आपको झेलनी पड़ेगी। अपने दिल को मजबूत कर लो, और अपने गुर्दे फेफड़े सब मजबूत करके ही वाईटी पर बैठिए आप सब, है ना। मैं आपको इतने कहने पर 1 महीने में आप थोड़े बहुत ट्रोल हुए हो, तो आपको इतना बुरा लग रहा है। सोचो, अप्सरा मॉम को पिछले 9 महीने से गाली मिल रही है, लिपस्टिक माता, लिपस्टिक माता, लिपस्टिक माता। उनको कितना बुरा लगता होगा। फिर आप बोलते हो कि भाई मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगी, या फिर आप उसके बारे में, उनके बारे में आप गलत ही बोलते हो। तो आप एक बार अपने आप को उस जगह पे रख के देखो। 1 महीने में आपकी हालत इतनी खराब हो गई है कि आप नर्क का द्वार खोल के बैठ गई हैं। और दूसरी तरफ जो है, आप अप्सरा मॉम के बारे में सिचुएशन में सोच ही नहीं रही हैं। उनकी बहू को, उनकी बेटी को, खुद उनको पिछले 9 महीने से गाली मिल रही है। अभी तो लोगों ने आपको कहना शुरू किया है। कल को आपके बाल बच्चों को अगर कहा, तब तो आप फट जाएंगी एकदम। तो आप थोड़ा सा अपने आप को मजबूत करो, और अपना ध्यान भी रखो, और मजबूती के साथ वाईटी पर आए तो मजबूती के साथ रहो। लड़ाकू विमान बनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ हर एक इंसान को लड़ना आता है, झगड़ना आता है, और अपने लिए स्टैंड लेना सबको आता है। तो चलिए, इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ ख़त्म करती हूँ। मुझे लगता है कि मैंने सही शब्दों में आपको समझाने की कोशिश की है। हालांकि मेरे सही शब्द भी आपको एकदम नश्तर की तरह चुभेंगे, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि मैं आपके अगेंस्ट वीडियो बनाती हूँ। तो खैर, ये आपकी अपनी सोच है। चलिए बाय, ध्यान रखिएगा।